Hello बच्चों, let's read this question. The question say that consider the statement mentioned below and identify incorrect statement. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा ड्रग्स। तो सबसे पहले समझेंगे ड्रग्स क्या होता है बच्चों। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ड्रग्स आर केमिकल्स। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। लो मॉलिक्यूलर मास मतलब ड्रग्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों? लो होता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 100 से 500 U तक होता है बेसिकली। विच इंटरैक्ट विथ बायोमोलिक्यूल। ये बायोमोलिक्यूल के साथ क्या करते हैं बच्चों? इंटरैक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। और बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया फॉर मेडिकल केमिस्ट द ड्रग्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट इज हाईली यूजफुल। बेसिकली बच्चों जो ड्रग्स होते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट जो के बेसिस पे जो ड्रग्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा हाईली मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो इसलिए बेसिकली जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड बोला गया एनाल्गेसिक किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो एनाल्गेसिक्स होते हैं बच्चों, ये हमारे पेन में रिलीव करते हैं। जब पेन होता है बॉडी में तब इनका यूज करते हैं, न कि ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड में बोला गया द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्रग्स लाई इन द रेंज ऑफ अप्रॉक्स 100 U, यहाँ पर 100 म्यू टू 500 म्यू बोला गया बच्चों। यहाँ पर माइक्रोन में दिया गया है, जबकि ये माइक्रोन में नहीं, यहाँ पे ये यू में होगा। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट थर्ड है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फोर में बोला गया ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विथ बायोमोलिक्यूल। ड्रग्स जो होते हैं बच्चों, जब वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में रिस्पॉन्स देंगे तो वो किस तरीके से देंगे? जब वो बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ड्रग्स इनके साथ इंटरेक्ट करेगा तभी काम करता है। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट 4 है ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विथ बायोमोलिक्यूल, ये करेक्ट है। अब हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।